प्रणाम दोस्तों। क्या आप रोजमर्रा के जीवन में क्रोध करते हो? इस क्रोध की माया जाल से त्रस्त हो चुके हो? क्या इस क्रोध को कंट्रोल करने के बहुत सारे उपाय आजमा चुके हो? आपको एक सही मार्गदर्शन की क्या जरूरत है? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में से क्रोध सदा के लिए दूर हो जाए? तो आइए इस वीडियो में अंत तक सुनिए और देखिए। इस वीडियो में हमने आचार्य भगवान यशोविजय सूरी महाराज साहब लिखित पॉलिसी किताब, जिसके माध्यम से हजारों लाखों लोगों ने अपने जीवन में से क्रोध को देश निकाला दिया है। पृथ्वी पर तहलका मचाने वाला और सबके जीवन को तहस नहस करने वाला इस क्रोध को हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे इससे हम निजात पाए, उसके बारे में गुरु भगवान ने रोजमर्रा के जीवन में उपयोग में आने वाले सूत्र, शब्द, उनका उपयोग करके हमें एक आध्यात्मिक डायरेक्शन, स्पिरिचुअल डायरेक्शन बताई है। जैसे आप सब लोग ने पहला जो हमारा एपिसोड था, जिसमें सीजन पॉलिसी और बिजनेस पॉलिसी, ये दो पॉलिसी के माध्यम से गुरुदेव ने हमें एंगर कंट्रोल करने के टिप्स बहुत बढ़िया दिए हैं। जैसे रोजमर्रा जीवन में हम देखते हैं कई दुकान में ऐसे अलग अलग बोर्ड लगे होते हैं, उसकी बात की थी, उसके माध्यम को लेके क्रोध को कैसे हटाया। तो ये क्रोध इंसान का स्वभावगत लक्षण है, आत्मा का नहीं है। आत्मा का मूलभूत लक्षण है शांति, प्रेम, दया, करुणा। तो कई जन्मों में हमने गलत कर्म करके इस आत्मा के गुणों को आवरण से आवृत कर दिया है। तो इस आवरण को कैसे हटाया जाए, कैसे बड़े बड़े संत महात्मा ने ये आवरण हटाया, कैसे एक संत या एक अच्छा आत्मा परमात्मा कैसे बनता है। तो बहुत सारे अवगुण में से एक ये क्रोध है, जो पल भर के लिए एक पागलपन है। तो उसको जानते हुए भी हम दूर नहीं क्यों कर पाते? क्योंकि अनादिकाल से हमने ये गलत संस्कार पाए हैं, जिसकी वजह से आज जानते हुए फिर भी, मानते हुए फिर भी, प्रयत्न करते हुए फिर भी हम क्रोध से छुटकारा नहीं पा सकते। तो आज इसी एपिसोड में हम आपको गुरुदेव ने जो बात बताई है उसको और डीप में ले जाएंगे। आज की पॉलिसी का नाम है रूट पॉलिसी। सबसे पहली पॉलिसी थी सीजन पॉलिसी, दूसरी पॉलिसी थी बिजनेस पॉलिसी, जो हमने लास्ट एपिसोड में दोनों को एक साथ बताया। आपको जो भी पॉलिसी में से कुछ भी अच्छा लगा हो, कौन सी पॉलिसी आपके लिए महत्वपूर्ण रही, वो आप जरूर कमेंट में लिखिए। आज शुरू करते हैं रूट पॉलिसी। अब बहुत ही महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली ऐसी तीसरी पॉलिसी की विचारणा करें। क्रोध के आने के पीछे कारण यह है कि एक कोई ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो जो हमें मान्य न हो। कोई व्यक्ति हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे कि जो हमें अपेक्षित न हो। कुछ ऐसे शब्द हमें सुनाई दे, ऐसे शब्द हमें सुनाई दे जो हमें पसंद न हो। ऐसे अवसर पर क्रोध से कोसों दूर रहने का अच्छा रास्ता यह है कि उसके रूट की तलाश करो, उसके मूल की तलाश करो। अवश्य क्रोध की जान लबों पर आ जाएगी। पुत्र आपका कहा न माने या आपको जबड़ा तोड़ जवाब सुना दे, तब आप आग बबूले हो जाते। सोचिए,
इसका मूल कारण क्या है? आपके पुत्र को कभी 5 मिनट का भी समय आपने नहीं दिया, इसीलिए पुत्र को आपके प्रति दुर्भाव नहीं हुआ ना? ये परीक्षण करें। मनपसंद चैनल देखते वक्त बीच में बकबक करते अपने पुत्र को धुतकारा तो नहीं ना? ये देखें। ग्राहक का गुस्सा कभी पुत्र पर तो नहीं उतारा ना? इसको चेक करें। यदि इनमें से कोई गलती आप द्वारा हुई हो तो स्वाभाविक है पुत्र उद्धत बनेगा। वात्सल्य से कार्य शक्य होने पर भी आपने सख्ती ही की तो अब पुत्र के पास से सौजन्यपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा कैसे रख सकते हो? पिताजी आपका बार बार अपमान करे या आपके भाई पर पक्षपात करे तब आप मन ही मन झुंझलाते हो। क्रोध की जलन अंतर को जलाया करती है। सोच लो इसका कारण क्या है? क्या मैंने अपने पिताजी को योग्य आदर बहुमान दिए? क्या उनकी इच्छा के खातिर मेरे निरर्थक शौक छोड़ने के लिए कभी तैयार हुआ? क्या उनके पास मैं सुपुत्र बनकर रहा? यदि नहीं तो फिर ऊपर की परिस्थिति के निर्माण में कोई नवीनता नहीं। इस तरह प्रत्येक कौटुंबिक संबंध के विषय में आप विचार सकते हो। नौकर आपको सम्मान न दे या आपकी बात तल्ले चढ़ाता हो तब आपका सिर 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मूल की तलाश करने लग जाओ। क्या कभी आपने उसे बख्शिश में 50-100 रुपये दिए? कभी प्रशंसा के 2 शब्द भी कहे? उसकी एकाध भूल भी माफ़ करने की तैयारी बताई? उसकी एक भी गलती ऐसी नहीं कि जब आपने उसे धमकाया न हो। तो फिर जब कोई अच्छा काम वह कर आया तब उसे शाबाशी देने का कर्तव्य कभी अदा किया? यदि इनमें से कोई भी कारण सच्चा हो तो फिर उसके दुर्व्यवहार की फरियाद करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। बहू या घर का कोई सदस्य दौड़ता जाए और आपको उसकी ठोकर लगे, आपके हाथ में रहा चाय का कप गिर जाए, कपड़े बिगड़ जाए, तब आपका पित्ता उबल जाता है। उसे भली बुरी सुनाने के पहले कभी मूल की तहकीकात करने जितना धैर्य रखा? ऐसा भी हो सकता है कि कहीं घर में सांप निकला हो या दूध को उफान आया हो या फिर बिल्ली दूध पी रही हो, अतः दौड़ना अनिवार्य बना हो। ऐसी भी शक्यता है कि आप महाशय स्वयं आवागमन की जगह के बीचों बीच ऐसा अड्डा जमाए चाय की चुस्की लेने में मस्त बने हो कि जिस कारण वहां से आने जाने वालों को आप ही बाधक बनते हो। इस कारण भी ठेस लग सकती है। ऐसे वक्त कोई कारण बताए तो भी आपको उसे सुनने की सब्र तक नहीं होगी, अधिक उलझुल बकने लगोगे। कदाचित आपके पुण्योदय से वह व्यक्ति चुप हो गई, तथापि उसे आपके प्रति दुर्भाव पैदा होगा। फिर ऐसा होगा कि जब सचमुच आपको जरूरत होगी तब भी वह आपका नहीं सुनेगा, सरेआम उपेक्षा करेगा। उस समय आपको लगेगा कि यह मेरा सुनता नहीं, लेकिन ऐसे तो कई प्रसंगों ने उसका मन खट्टा किया होगा। फिर वह आपकी बात का कैसे स्वीकार करेगा? इतना निश्चित कर लो कि जब कभी जिस किसी भी कारण को लेकर आपको गुस्सा आए तब उस कारण के मूल की तलाश करें। इससे आप परिस्थिति को समझ पाओगे। इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। भगवान महावीर ने हमें यही सिखाया है कि कोई भी परिस्थिति के रूट में जाओ और जब भी क्रोध आए उस वक्त तो बिल्कुल हमारे मन को विचारों का बल नहीं देना है, हमारे मन को वचन का बोलने का बल नहीं करना है, पूरा करना है, देना है। क्योंकि जब क्रोध में मन में क्रोध में आवेग होता है तो इस आवेग को जब वचन का बल मिलता है तब वो
बहुत ही भयानक रूप धारण करता है। बहुत ज्ञानी लोग कह गए हैं, अगर मन में कोई गुस्से की अनुभूति हो, क्रोध बाहर आने की कोशिश कर रहा हो, तब अगर उसे वचन के माध्यम से शांत किया जाए, यानी कि हम हमारे वचन का उसको बल न दे, तो अपने आप 5-10 सेकंड के अंदर क्रोध अपने आप शमन हो जाएगा। ज़्यादातर देखा गया है, क्रोध जब भी आता है किसी कारणवशात, जब अपने मन की परिस्थिति के अनुसार अगर बाहर का कोई व्यक्ति या बाहर की कोई परिस्थिति नहीं होती, तब सबसे पहले क्रोध का जन्म होता है। क्रोध का जन्म मन के अंदर विचारों के माध्यम से होता है और उसे बाहर लाने का काम वचन यानी शब्द करते हैं। तो अगर हम शब्द को रोक दें, उसी वक्त मौन धारण कर ले, या फिर वो वातावरण को जहाँ क्रोध की उपस्थिति होने की संभावना है, उस वातावरण को तुरंत छोड़ दे, तो नए वातावरण में हमारा मन ट्रांसफर होगा और नई ऊर्जा की वजह से आया हुआ क्रोध शांत हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें गुस्से के कारण के मूल की तलाश करेंगे और शांति से उस परिस्थिति को समझेंगे, तो शायद इससे आपको भी महसूस होगा कि ऐसी परिस्थिति में सामने वाले का गुनाह नहिवत है। देखो, आखिर तो हमारे सामने खड़ी होती अच्छी अथवा बुरी प्रत्येक परिस्थिति के पीछे मुख्य कारण तो कर्म ही है। अतः दूसरों को दोषी ठहराने के बजाय स्वयं को ही, अपने कर्मों को ही दोष देना चाहिए। शायद कर्म की विचारणा आपके लिए नामुमकिन हो, तथापि प्रायशः 90% प्रसंगों में आप देख सकोगे कि आपके क्रोध का कारण अत्यंत खोखला है। दूसरों की गलती उसमें बहुत थोड़ी है। सामने वाले ने की हुई गलती यदि आपसे होती, तो क्या आप इतने ही गर्म हो जाते? इस गलती के कारण आपको कोई धमकाए तो क्या आपको अच्छा लगता? मेरे से गलती कभी नहीं होती, ऐसी मान्यता ही बड़ा भूल भुलैया है। गलती तो सबसे होती है, फर्क सिर्फ इतना है कि जिस पर आप गुस्सा करते हो वह लाचार है या उसे आपकी गरज है। पूर्व काल में नौकर और सेठ के बीच ऐसा संबंध बन जाता था कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, नौकर सेठ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता था। आपके व्यवहार से आज आपकी नौकरी करने वाले खुश या नाखुश? आपके साथ उनका संबंध कैसा? क्या वे आपसे प्रसन्न नहीं है? यदि परिस्थिति विपरीत है, तो फिर उन पर क्रोध करने का आपको अधिकार कितना? इस तरह यदि आप क्रोध के प्रत्येक कारण के जड़ की तलाश करोगे, तो दूसरा आपको अपराधी नहीं लगेगा, फलतः उस पर से गुस्सा भी उतर जाएगा। प्रायः 45 साल की उम्र के एक भाई गुरुजी के पास आशीर्वाद लेने आए। साहब जी, आज ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊं। इतनी उम्र और परीक्षा? आश्चर्य होने से गुरुदेव ने सहज ही पूछ लिया, कौन सी परीक्षा? व्यक्ति बोला, महाराज श्री, 6 महीने का वचन देकर 15 महीने बीत चुके। मेरे 7 लाख रुपये जो अभी तक नहीं चुका पाया, उसे कल रूबरू मिलने के लिए बुलाया है। मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दे कि उसके प्रति मुझे लेश मात्र दुर्भाव न हो, उसे ऐसा कुछ न सुनाऊं जिससे उसकी प्रसन्नता खंडित हो एवं मेरे मन की प्रसन्नता समाधि भी सही सलामत रहे। गुरुदेव तो सुनते ही रह गए। ऐसे आशीर्वाद के लिए बहुत कम लोग देखे हैं। 2 दिनों के बाद वापिस वंदन करने वो व्यक्ति गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव ने तुरंत पूछा, परिणाम? व्यक्ति ने बोला, अरे साहब जी, परिणाम की तो मैं क्या बात करूं,
सचमुच जीवन में एक अच्छा सुकृत करने का मुझे संतोष हुआ ऐसा कि उस भाई का स्वागत मैंने अपने दिलो जान दोस्त की तरह किया। इससे उसके दिल पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने मुझे अपने दिल की बात कही। पत्नी को कैंसर, पुत्र का एक्सीडेंट, अस्पताल के बिल, ऐसी परिस्थिति में अपना कर्ज कैसे पूरा करे। कर्ज चुकाने की कोई शक्ति नहीं रही थी। वैसे भी उसके शब्दों की प्रामाणिकता को मैं पहचान गया था। आखिर मैंने उसे कह दिया कि देखो दोस्त, चिंता मत करो, फिलहाल पैसा चुकाने के कोई संयोग नहीं है। जब तुम लौटा सको तब लौटा। मैं तुम्हें इस कोरे कागज पर लिख देता हूँ कि मेरे 7 लाख रुपये तुमने मुझे आज दे दिए, तथा जब मेरी पत्नी और पुत्र की हाजिरी में वह कागज उसके हाथों थाम दिया, तब उसके चेहरे की प्रसन्नता देखकर मेरा आनंद भी 7वें आसमान को छू गया। सचमुच? हाँ साहब जी, मेरे आनंद की कोई सीमा न रही। मेरी पत्नी और पुत्र भी अत्यंत आनंदित हुए। 7 लाख गंवाने का अफसोस? गुरुदेव ने पूछा उस व्यक्ति को। उस व्यक्ति ने गुरुदेव को कहा, लेश मात्र नहीं महाराज जी, आनंद तो इस बात का है कि होटल में या पुत्र के मौज शौक में गंवाने के बजाय मेरे 7 लाख रुपये किसी की प्रसन्नता में निमित्त बने। एक बात दिल में जमा ले, आपके क्रोध का कारण या तो आपका स्वभाव है या आपकी बाहरी परिस्थिति है। यदि स्वभावतः तुच्छ बाबतों के कारण ताव चढ़ जाता हो तो स्वभाव बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। परंतु यदि आपकी बाह्य परिस्थिति क्रोध में निमित्तभूत हो, आसपास का वातावरण आपको अप्रसन्नता बख्शता हो, तो आप दूसरों को प्रसन्नता देना शुरू कर दो। फिर देखना आपके जीवन में भी प्रसन्नता के कैसे फव्वारे उमड़ते हैं। लंबी मुसाफरी के बाद बस में से सही सलामत बाहर निकलते वक्त ड्राइवर को, दोस्त सचमुच गजब की ड्राइविंग की, धन्यवाद, ऐसे मीठे मधुरे प्रशंसा के वचन कितनी बार कहे। क्या जीवन में एक भी बार ऐसा प्रसंग बना? मैं आपको बख्शिश की बात नहीं करता, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा तकलीफ होगी। यह तो सिर्फ प्रशंसा के 2 शब्द की बात है। बाकी आप खुले हाथ विटामिन एम यानी कि मनी बिखरने लगो तो कईयों को प्रसन्नता का उपहार दे सकते हो। मंदिर के पुजारी को कभी 10-20 रुपये देकर तो देखो। चौकीदार को कभी कभार बख्शिश देते रहो। उपाश्रय की देखभाल करने वाले को कभी उपहार दे दो। कितनी प्रसन्नता उनके चेहरों पर छा जाएगी। दूसरों को प्रसन्नता देने वाले को अप्रसन्नता नहीं, प्रसन्नता ही मिलती है। एक बार इस सिद्धांत को प्रयोग में ला दो, परिणाम अवश्य पाओगे। यथाशक्य मुझे सबकी प्रसन्नता में निमित्त बनना ही है, ऐसा संकल्प और तद अनुसार दिनचर्या होने लगेगी तो आसपास की परिस्थिति भी ऐसी ही निर्माण होगी कि क्रोध के निमित्त ही आपको न मिले। इस तरह क्रोध के कारणों की मूल बराबर रूह की अति सूक्ष्मता से तहकीकात करो। यहाँ गुरुदेव आपको समझाते, हम सबको समझाते कि क्रोध के बहुत सारे कारण हैं। ऐसे ही कोई कारण बगैर कार्य नहीं होता। परमात्मा महावीर कहते हैं कारण के बगैर कार्य संभवित नहीं है। तो हमें जो भी कार्य करने हैं उससे हमें जो मिलता है, अभी के जीवन में हम जो कार्य कर रहे हैं उसका भी एक कारण होगा जो हमें हमारी बुद्धि से परे है। हमारा एक ही लक्ष्य रहता है कि जो कार्य मैं करूं उससे हमें सुख मिले, आनंद मिले, प्रसिद्धि मिले और प्रगति मिले। तो कई बार ऐसे कार्य हम कर जाते हैं जिसका हमें आने वाले कई जन्मों तक बहुत ही कठोर दंड भुगतना पड़ता है। तो कार्य के लिए जिम्मेदार है कारण। तो उस कारण यानी मूल, तो मूल की तलाश करनी है। तो जब भी हमसे अभी जो कार्य हो रहे वो शायद हमारे पुरुषार्थ सही हो, लेकिन फिर भी वो कार्य का
अच्छा फल नहीं मिलता तो हमें यकीनन ये सोचना है कि ये कार्य जो मैंने स्वार्थ बगैर अच्छा किया है उसका फल ये नहीं था, उसका फल आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन ये मेरी टूकी दृष्टि है, टूकी बुद्धि है, तुच्छ बुद्धि है कि जो कार्य मैंने किया उसका फल मैं अभी तुरंत मांग रहा हूँ, मिल रहा है उसे समझ रहा हूँ। हो सकता है पिछले जन्मों का कुछ गलत कार्य की वजह से हमें अभी जो फल मिल रहा है वो उस कार्य का है। कहने का मतलब कार्य के पीछे कारण है और कारण के पीछे कार्य है। तो क्रोध भी एक गलती है जिसको करेक्ट किया जाता है क्षमा से। तो क्रोध आने के कारणों की तलाश करनी चाहिए। तो ये कब होगा? गुरुदेव कहते हैं रूह की यानी कि आत्मा की अति सूक्ष्मता से तहकीकात करनी है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। किसी के प्रतिकूल व्यवहार के सामने उबल जाने के बजाय उसके मूल तक पहुंचो। जब कोई प्रत्यक्ष या ठोस कारण न दिखे तब अंततः अपने कर्मों को ही दोषी ठहराना। क्रोध अपने आप शम जाएगा, चला जाएगा, शांत हो जाएगा, बैठ जाएगा। पूर्व जन्मों में कटु व्यवहार करके पाप कर्मों का बंध मैंने किया होगा, अतः ये सामने वाला मुझे तंग कर सकता है। यदि कर्म बंध न किया होता तो किसी की क्या मजाल कि मुझे परेशान करे। ऐसी विचारणा से हृदय को भावित करके कर्मों को ही आरोपी के पिंजरे में खड़ा कर दे। क्रोध का केंद्रीकरण व्यक्ति की ओर नहीं अपने कर्मों की ओर करे। क्रोध कमजोर होकर ही रहेगा। संक्षेप में रूट पॉलिसी आजमाने के लिए 24 घंटे मन में इस वाक्य को दोहराते रहो कि जिन कारणों से मुझे क्रोध आता है उन कारणों के मूल की मुझे तलाश करनी है। इतना करोगे तो भी क्रोध अपने घर का रास्ता पकड़ लेगा। क्षमा की मस्ती में डूबे रहोगे। अधिक तो अनुभवी आपको बताएंगे। तो मेरा प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सभी इंसानों को क्रोध आता है, लेकिन सवाल यह है कि क्रोध के पीछे पड़कर क्रोध को छोड़ने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। तो आज से आप आपके नोट पेन में लिखिए। जब भी वीक में 1 दिन, वीक में 2 दिन, फिर धीरे धीरे करके आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आप एटलीस्ट रात को 5-10 मिनट सीरियल टीवी की देखने की बजाय 5-10 मिनट खुद के साथ बैठिए और सोचिए आज मैंने कितनी बार, कहाँ पर और क्यों क्रोध किया। इसके पीछे मूल का कारण ढूंढिए। ये एक बढ़िया सा आपको एक्सपीरियंस होगा और जैसे जैसे आप इसे करेक्ट करते जाओगे तो आपको मन में इतना बढ़िया आनंद का, सुख का अनुभव होगा और धीरे धीरे आपका यह प्रभाव आसपास में लोगों पर भी पड़ेगा और लोग आपके सामने सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। तो आप ये प्रैक्टिस आज से शुरू कर दें। आप लिखिए कितनी बार क्रोध किया, क्यों किया, किसके पर किया, क्या इसका मूल कारण क्या है, क्या ऐसी ही सिचुएशन, ऐसी ही परिस्थिति का निर्माण अगर कल होता है दूसरे दिन तो मैं क्या इससे डिफरेंटली हैंडल कर सकता हूँ। तो आप 100% कर सकोगे। जैसे कृष्णकांत उनटकर जी कहते हैं, आपकी समृद्धि का नाप यह है कि कितने लोग आपको चाहते हैं। आपकी समझदारी का नाप यह है कि आप कितने लोगों को चाहते हैं। कितने लोग आपको चाहते हैं, उससे आपकी समृद्धि पता चलेगी कि आपके पास क्या क्या है। और आप कितने लोगों को चाहते हो, इससे आपकी मैच्योरिटी, आपकी समझदारी का नाप निकलेगा। तो ये थी रूट पॉलिसी। आज हमने ये तीसरी पॉलिसी 72 पॉलिसीज में से तीसरी रूट पॉलिसी का वांचन किया। सबसे पहली आपको फिर एक बार याद दिला दे, सीजन पॉलिसी, उसका बेस था कि ये मनुष्य भाव है वो क्षमा करने की सीजन है, क्रोध करने की नहीं। दूसरी पॉलिसी
के बारे में हमने बताया था। उसमें था नाम उसका बिजनेस पॉलिसी। उसमें अलग अलग शॉप में अलग अलग बढ़िया से सेंटेंस होते हैं, जैसे आज नगद कल उधार, ऐसे। तो आज गुस्सा नहीं करना है, उसके सेंटेंस से सूत्र से हमें ये बताया जाता है कि आज क्षमा कल गुस्सा। तो ऐसा एक कंपैरिजन बताया हुआ है। जैसे फिक्स रेट, तो हर जगह पे हमें मंदिर हो या घर हो एक ही भाव रखना है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग फॉर्मूलाज गुरुदेव ने हमारे सामने रखे हैं, जिसको जो सेट हो वो अपने जीवन में क्रोध को नष्ट करने के लिए यूज़ कर सकता है। अभी आज हम इस एपिसोड में चौथी पॉलिसी, जिसका नाम है शेयर बाजार पॉलिसी। आजकल सभी सक्सेसफुल जो भी इंसान है हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हम देखते हैं, जिनके पास गाड़ी बंगले ये सब सुविधाएं हैं, तो उनका पैसा कहीं ना कहीं शेयर बाजार में होता है। तो शेयर बाजार आज की तारीख में सब इस शब्द से परिचित है। तो गुरुदेव हमें इसी शब्द के माध्यम से क्रोध को कैसे कंट्रोल करना है ये सिखाते हैं। प्रायः आप सबका मनपसंद बाजार यानी शेयर बाजार। शेयर बाजार अच्छा या बुरा उसकी चर्चा छेड़े बिना वहाँ आप जिस सिद्धांत से कार्य करते हो उस सिद्धांत को आप जिंदगी के बाजार में अपनाओगे तो क्रोध निग्रह करने में सफलता मिलेगी, क्रोध को कंट्रोल करने में सफलता मिलेगी, क्रोध को हटाने में सफलता मिलेगी। शेयर बाजार का व्यापारी 3 सावधानियां रखता है। 1, डूबने वाली कंपनी के शेयर कभी नहीं खरीदता। 2, मंदी के मौसम में तेजी के भाव में शेयर कभी नहीं खरीदता। तेजी के दौरान जिस शेयर के भाव 500 रुपये हो, मंदी के समय उसके वह 50 रुपये चुकाता है अथवा खरीदता ही नहीं। तीसरा है, जिसके डिविडेंड और बोनस कभी अच्छे ना मिलते हो उस कंपनी के शेयर लगभग नहीं लेता। ये 3 मुख्य सिद्धांत अपने जीवन के बाजार में भी अपनाने लायक है। जैसे शेयर बाजार, जैसे हमारे जीवन का बाजार। आपके सामने 2 कंपनियां हैं, एक मोहराजा की और दूसरी धर्मराजा की। अभी मोहराजा की कंपनी के कौन से शेयर है? क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, विश्वासघात, तिरस्कार, वैर वृत्ति आदि कुसंस्कार, जितने भी गलत संस्कार है वो मोहराजा की कंपनी के शेयर है, ये समझिए। धर्मराजा की कंपनी के शेयर कौन से हैं? क्षमा, नम्रता, सरलता, उदारता, सहिष्णुता, सहायता, प्रसन्नता वगैरह गुण वैभव, जितने भी आत्मा के गुण वैभव है वो धर्मराजा की कंपनी के शेयर हैं। ये समझ के आगे का विवेचन आप सुनिए। यदि आप जिंदगी रूपी शेयर बाजार के सफल व्यापारी बनना चाहते हो तो मोहराजा की कंपनी के शेयर कभी नहीं लोगे, क्योंकि वह कंपनी डूबने वाली है। कोई आपकी बात पर गौर न दे, पुत्र आपका कहा न माने, तब आप उन पर बरस पड़ते हो। मतलब आपके क्रोध का शेयर खरीदा, मतलब कि आपने क्रोध का शेयर खरीदा। जैसे कोई आपका इंसल्ट करे, जैसे पुत्र आपका न माने, तब हम उन पर या कोई भी परिस्थिति पर क्रोधित हो जाते हैं। मतलब कि एक बार आपने मन में भी क्रोध किया तो गुरुदेव समझाते हैं कि मतलब आपने क्रोध का एक शेयर लिया। समझो एक बार गुस्सा किया तो एक क्रोध का एक शेयर आपने खरीदा, यह आपको समझना। बस मोहराजा छूट गया, मोहराजा जीत गया, क्योंकि मोहराजा की कंपनी का ये सबसे पहला एक शेयर आपने खरीदा। किसी पर एक क्षण भी क्रोध करने पर हमने मोहराजा की कंपनी का ग्रोथ, मोहराजा की कंपनी के प्रगति की, उनको हमने सपोर्ट किया। आपने जिस प्रयोजन से क्रोध किया वह कार्य अवश्य हो जाए, वैसा कोई नियम नहीं। इस का परिणाम देने की मोहराजा की कोई तैयारी नहीं है। उसकी नीति तो आजा फंसा जा जैसी है। एक बार क्रोध का शेर आपको बेच दिया, फिर वह मुक्त आप भटकते फिरोगे। जैसे हम क्रोध करते हैं एक क्षण भी, तो इसका मतलब है मोहराजा की कंपनी से हमने क्रोध का एक शेयर ले लिया, तो मोहराजा ने अपनी चीज बेच दी, अभी वो फ्री है। और अभी आप वो क्रोध का शेयर लेके
घूमते रहो मार्केट में। इसके सामने यदि क्षमा का शेर खरीदोगे तो धर्मराजा की गारंटी है कि आपको मुआवजा अवश्य मिलेगा। इस टोटल बात में एपिसोड में मोह राजा और धर्मराजा दो कंपनी के बारे में ही गुरुदेव समझाते हैं कि किस कंपनी से क्या शेयर हमको लेना चाहिए, उसका क्या फ़ायदा है, उसका क्या नुकसान है, वो हमें आगे जैसे जैसे आप सुनोगे तब आपको समझ में आएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब अंततः ये वीडियो सुनिए। जो जो आपके हृदय में क्षमा की वृद्धि होगी क्यों त्यों सामने वाला आपकी बात का स्वीकार करता जाएगा। मुख्य बात तो यह है कि धर्मराजा की कंपनी स्थिर है, टिकाऊ है, वह कभी दिवाला नहीं निकालेगी। जैसे हम ब्लू चिप बोलते हैं, शेयर बाजार में ब्लू चिप कंपनी जो साइलेंटली लंबे टाइम के बाद आपको बड़ा फायदा देती है, ऐसे ही धर्मराजा की कंपनी अपने शेयर खरीदने वाले को पूरा मुआवजा देने के लिए अपने आप को कर्तव्यबद्ध मानती है। वह आपकी छोटी से छोटी अच्छी बात की नोट करके आपको पूरा मुआवजा देगी। आप स्वयं देख लो, प्रसन्नता किसे मिलती है, क्षमाशील को या क्रोधी को। समाज में आदेव कौन बनता है, जिसका कहा सब कोई मानते हैं, कौन बनता है। परिवार में प्रिय कौन बनता है, अधिक मित्र वर्तुल किसका होता है। स्वजनों में अधिक विश्वसनीय कौन बनता है, किसके वचन माननीय बनते हैं, किसके प्रति लोगों को हमदर्दी होती है। जवाब में क्षमाशील ही आएगा, क्रोधी नहीं। स्पष्ट दिखता है कि क्रोध के शेयर खरीदने वाला पछताता है, क्षमा के शेयर खरीदने वाला प्रसन्न होता है। पसंदगी आपकी है, किसे पसंद करोगे, धर्मराजा की कंपनी के शेयर को या मोह राजा की कंपनी के शेयर को। दिमाग में अंकित कर लो, दिमाग में नक्श कर दो। मोह राजा की कंपनी दिवाला निकालने वाली, अविश्वासु है, उसके क्रोध वगैरह शेयर खरीदने में मेरा कल्याण नहीं है। शेयर बाजार का दूसरा सिद्धांत है कि मंदी के समय में तेजी के भाव अनुसार शेयर नहीं खरीदे जाते। मोह राजा के शेयर के ग्राहक को मंदी के समय में भी तेजी के भाव अनुसार ही पैसे चुकाने पड़ते हैं। जरा सोचें, आप क्रोध के शेयर की कब खरीदी करते हो, जब बेटा आपको प्रतिकूल बने, पत्नी घमंडी हो, नौकर कहा न सुनता हो, ग्राहक समय पर वसूली न देता हो, आपकी सच्ची बात स्वीकारने के लिए कोई तैयार न हो। इन कारणों को लेकर आप क्रोध के शेयर खरीदने को तैयार हो जाते हो। यह आपका मंदी का समय है, क्योंकि पुण्य की मंदी में ही ऊपर की परिस्थिति का निर्माण होता है। यदि पुण्य का सूरज चमकता हो तो ऊपर की परिस्थिति, अपमान वगैरह प्रसंगों की गुंजाइश ही नहीं। अब मोह राजा की बदमाशी देखो। ऐसे वक्त क्रोध करके आपको आपका ढेर सारा पुण्य खर्च करना पड़ता है। यदि क्षमा वगैरह द्वारा कुछ अधिक पुण्य इकट्ठा किया होता तो पुत्र आज्ञाकारी बन जाता। तो हमें ये समझना है कि जैसे हमारा कोई कहा नहीं मानता, तो हमें ये पहले समझना है कि हमारा पुण्य कच्चा है और हमारी साधना कमजोर है। इसकी वजह से ये मेरी बात नहीं मान रहा। पहले तो ये क्लियर कट सुनना है, और उसी वक्त अगर आप मौन धारण करते हो तो क्रोध की एंट्री नहीं होगी। पर इसके बीच में बहुत ही सेकंड्स का फासला रहता है। बाहरी परिस्थिति विपरीत होने के समय हम तुरंत ही क्रोध करते हैं। यानी कि गुरुदेव समझाना चाहते हैं कि जैसे मोह राजा हमें पुरानी परिस्थिति, जो कमज़ोर परिस्थिति है, जिसके कारणवशात कोई हमारा कहना नहीं मानता, ये समझने नहीं देता, और अपना क्रोध का जो शेयर है वो हमें दे देता है। और बहुत ही उस वक्त जैसे हमारा पुण्य कच्चा है फिर भी क्रोध करते हैं, तो हम ज़्यादा पुण्य जो इकट्ठा किया है उसको खर्चा करके वो क्रोध का शेयर खरीदी करते हैं। और उसके बावजूद भी क्रोध के द्वारा भी पुत्र आज्ञाकारी बने, वैसा कोई नियम नहीं। यानी कि पुराने कच्चे पुण्य, कमजोर पुण्य की वजह से उपस्थित हुई ये परिस्थिति, उसके सामने जो हमारा क्रोध का इन्वेस्टमेंट है वो हमें डबल मार मारेगा। जैसे गुजराती में कहते हैं, हार्यो जुगारी बमणू रमे, ऐसी परिस्थिति होती है। पुराना पता नहीं और नया हमने क्रोध करके बहुत ही लॉस किया।
तो ढेर सारे पुण्य की बर्बादी तो मुनाफे में, मतलब कि अत्यधिक पुण्य झपट कर आपको क्रोध का एक शेर मोह राजा देता है। इस बात को न भूलें। आपको ऐसा लगता है कि मैंने गुस्सा किया इसलिए पुत्र ने मेरा मान लिया, अन्यथा न मानता, लेकिन यह आपकी भ्रमणा है। आपने गुस्सा किया इसलिए नहीं, परंतु आपका पुण्य था इसलिए पुत्र ने आपका गुस्सा सब्र कर लिया। अभी उसके विपरीत परिस्थिति, जब आप गुस्सा करते हो, मान लो आप सही हो, आपको ऐसा लग रहा है आप सही हो, तो आपने गुस्सा किया, तो सामने वाला कमजोर है, लाचार है, मजबूर है, आपसे उसका पुण्य कमजोर है, तो वो चुप्पी साधेगा और वो चुप रहेगा। तो अब आपको ये समझना है कि हो सकता है मैं भी गलत हूँ। तो कहने का मतलब, जिस दिन आपका पुण्य का सूरज डूब जाएगा उस दिन पुत्र भी आपको सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि जब आपने गुस्से में कहा तब आपका पुण्य जोर में था, आपने क्रोध किया, आपने लॉस किया, वो आपको फ्यूचर में पता चलेगा। लेकिन अभी पुत्र सामने मजबूर था या पत्नी मजबूर थी, वो कुछ न बोल पाई, तो इसका मतलब ये है कि पहले तो उसके मन से आपके लिए सद्भाव चला जाएगा, उनकी मजबूरी है वो सुन लेंगे। लेकिन जिस दिन आपका पुण्य कमजोर पड़ेगा, पुण्य नष्ट होगा या पाप का उदय होगा, तो उस वक्त वही पुत्र या पत्नी आपकी बात नहीं सुनेंगे, सुनने के लिए तैयार भी नहीं होंगे और उसके सामने दुष्टतापूर्वक मुंह तोड़ जवाब देगा। मतलब साफ है कि एक क्रोध के बदले में मोह राजा को आप अपना ढेर सारा पुण्य दे देते हो, तब कभी आपका क्रोध सफल होता है। निष्फल क्रोध के वक्त भी मोह राजा आपके नसीब में पुष्कल पाप कर्म लिखवा लेता है, मतलब कि भविष्य में होने वाली एवं भूतकाल में हो चुकी साधना बर्बाद हो जाती है। इस तरह मोह राजा खुले बाजार लूट चलाता है, तथापि आप क्रोध के शेर खरीदते रहते हो। अब पुनः विचारणा कर ले, पुण्य की मंदी के समय में भी भारी कीमत चुकाने के बाद ही मिलते क्रोध के शेर खरीदने में आपको दिलचस्पी है या क्षमा के शेर खरीदने में? आप पसंद की काम और किस पर लगाओगे? आईने जैसा सुस्पष्ट समझने पर भी यदि क्रोध के शेर ही खरीदते रहो तो आपको क्या कहा जाए? एक बार बाप ने बेटे को कहा, बेटे इस और मोहन भाई की दुकान से आधा किलो भिंडी ले आ, देखना मोहन भाई की दुकान से ही लाना और कहीं से नहीं। लंबी लाइन होगी, शायद थोड़ी देर रुकना भी पड़े, लेकिन वहाँ के जैसी ताजी भिंडी और कहीं भी नहीं मिलती। पुत्र अच्छा कहकर निकल पड़ा। नए जमाने का था, उसके पास पैसे थे। 5-10 मिनट हुई न हुई कि भिंडी की थैली लेकर घर आ गया। अरे इतना जल्दी आ गया, कहाँ से भिंडी खरीदी? पिता ने पुत्र को पूछा। पुत्र ने कहा, मोहन भाई की दुकान से। पिता ने भिंडी चेक, भिंडी बिल्कुल ताजी और क्वालिटी भी मोहन भाई जैसी ही थी, अतः अधिक कुछ भी कहने की गुंजाइश न थी। अंत में पिता ने पुत्र को पूछा, लेकिन इतना झटपट कैसे आ गया? क्या लाइन नहीं लगी थी? पुत्र ने कहा, नहीं पापा, लाइन तो बहुत लंबी थी, शायद वापस लौटने में पौना घंटा लग जाता। पिता ने पूछा, तो फिर? पुत्र ने बोला, मैंने ट्रिक अपनाई, सीधा मोहन भाई के पास गया, 500 रुपये की नई नोट दी और आधा किलो भिंडी मांग ली। सबको ओवरटेक करके मोहन भाई ने सबसे पहले मुझे भिंडी दे दी। मन ही मन मसोसते हुए बाप की हालत कैसी होगी? आप इस पुत्र को क्या कहोगे? यही ना कि अरे मूर्खों का सरदार, आधा किलो भिंडी के लिए कोई 500 रुपये देता है क्या? ज्ञानी भगवान हमें यही कहते हैं कि किसी को अपनी बात मनवाने के लिए क्रोध के शेर नहीं खरीदे जाते। लाखों अरबों डॉलर से भी अधिक मूल्यवान ऐसा पुण्य बेचकर ही आप क्रोध के शेर खरीद सकते हो। उससे अच्छा तो यह है कि धर्म महासत्ता की शरण लो। शायद थोड़ी देर लगे, परंतु पुण्य अवश्य बढ़ेगा और सब आपकी बात मानने लगेंगे। लेकिन आपको तो शॉर्टकट पसंद होता है, फिर चाहे वो मुसीबत क्यों ना खड़ी कर दे। आंख कान खुले रखो, मोह राजा की यह भयंकर चालबाजी है, यह आपको लूट लेगा और आप देखते ही रह जाओगे। मोह राजा की कंपनी
कदापि अपने शेयर होल्डरों को वफादार नहीं रहती। शुभम चक्रवर्ती का उदाहरण आप देखिए। शुभम चक्रवर्ती को 7वीं नरक में धकेलने की कारस्तानी इस महाराजा ने ही की थी। अतः शेयर बाजार में आप जिस पद्धति को अपनाते हो, क्रोध को शिकस्त देने के लिए भी वही पद्धति अपना लो, तो क्रोध के शेयर खरीदने की बौखलाहट आप कभी भी नहीं कर पाओगे। शुभम चक्रवर्ती का उदाहरण हम सबने देखा है। जैसे वो बहुत सारे सैनिकों के साथ जा रहे थे, तो हाँ, उनका जो वाहन था वो दरिया में चलाने के लिए, समुद्र में चलाने के लिए, वो करीबन एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत सारे 10,000 से ज़्यादा सैनिक थे। उन्होंने उनको धक्का मारने था समंदर में वाहन चलाने के लिए। तो ऐसी मैंने कुछ सुना है कि एक साथ सभी ने सोचा कि मैं अगर धक्का नहीं मारता हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, इतने सारे सैनिक तो है। तो सभी सैनिकों को एक ही क्षण में, एक ही बार, एक ही विचार आया और सभी ने कुछ न किया। तो क्या हुआ, इतना बड़ा 6 खंड का मालिक शुभम चक्रवर्ती सभी सैनिकों के साथ वो गिर गया, मर गया। तो कहने का मतलब ये, कब, किस वक्त, किस कारण हमारा पिछले जन्म का या अभी के जन्म का या अभी की हाल वर्तमान परिस्थिति का कर्म उदय में आएगा, वो कोई नहीं कह पाता। और उसके लिए परमात्मा मनुष्य के भाव में खुद परमात्मा बनने के लिए जद्दोजहद करते हैं और अपने किए हुए सभी गलत कार्यों को साफ करने के लिए, सभी गलत कर्मों को जलाने के लिए, सभी कर्मों को दूर हटाने के लिए कड़ी से कड़ी साधना करते हैं। जैसे महावीर स्वामी भगवान के बारे में बताऊं तो मैंने पढ़ा था कि जब वो जिस जगह पे वो दीक्षा लेते हैं, संन्यास लेते हैं, उस जगह पे सभी लोग उनका मान सम्मान करते थे, पर परमात्मा को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मुझे परमात्मा बनना है तो मुझे पाप और पुण्य दोनों को बैलेंस करना होगा, दोनों को शून्य करना होगा। यदि मेरे संन्यास लेने से लोग मुझे मान सम्मान दे रहे हैं तो मुझे खुश होकर उसमें अभिमान में नहीं जाना है और खुश होना नहीं है। तो मैं ऐसा क्या करूं, क्योंकि यहाँ अगर मान सम्मान मिलेगा तो मेरा पुण्य बढ़ता जाएगा, तो भी मैं मोक्ष नहीं पा पाऊंगा, तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो उसके लिए वो उनके कर्म जलाने के लिए, बराबर, उनके कर्म जलाने के लिए इस आर्य देश, इस भरत क्षेत्र की भूमि को छोड़ के अनार्य देश चले गए। अनार्य देश, अनार्य क्षेत्र ऐसा क्षेत्र कि जहाँ हर पल हमें कष्ट। तो परमात्मा फिर ऐसी जगह पे गए जो अनार्य देश है, जहाँ परमात्मा को बहुत सारा कष्ट दिया गया। उन्होंने सामने से कष्ट को बुलाया और हंसते मुस्कुराते हुए सभी कर्मों को जलाया। अतः आगे इस एपिसोड में शेयर बाजार में आप जिस पद्धति को अपनाते हैं, क्रोध को शिकस्त देने के लिए भी वही पद्धति अपना लो, तो क्रोध के शेयर खरीदने की बौखलाहट आप कभी नहीं कर पाओगे। अतः इस वाक्य को दिमाग में फिट कर लो, बेशुमार पुण्य खर्च करके मुझे क्रोध के शेयर नहीं खरीदने हैं। आज आपका बेटा आपका कहा न मानता हो, लेकिन क्रोध द्वारा पुण्य की खर्ची कर देने से ऐसी भी शक्यता है कि कल आपकी घरवाली भी आपके कहने में न रहे, परसों नौकर भी जबड़ा तोड़ जवाब दे दे। अतः क्रोध के शेयर की खरीदी के लिए पुण्य खर्च नहीं करने का दृढ़ निश्चय कर लो। तीसरी बात यह है कि जिस कंपनी के शेयर का डिविडेंड अधिकतम हो उसके शेयर खरीदे जाते। महाराजा की कंपनी के क्रोध के शेयर खरीद कर डिविडेंड क्या मिलेगा? ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक या और कुछ? क्रोध करने से व्यक्ति का जीवन तो जहरीला बनता ही है, तद उपरांत शरीर भी रोगग्रस्त बनता है। इस कहानी के माध्यम से मैं बताऊंगा, छोटा सा गांव, पानी का टैंकर बाहर से आता, रोज लंबी लाइन में घड़े लेकर बहनें खड़ी रहती। कभी कभार झगड़े होते, कोई बीच में घुस जाए तो तू मैं भी हो जाती। एक बहन कब से खड़ी थी, देर हो चुकी थी, कड़ी धूप थी, अतः थोड़ी व्याकुल सी थी। छोटे बच्चे को घर छोड़ आई थी, दिमाग का पारा चढ़ गया था। तभी एक बहन जिसके साथ अनबन थी वह बराबर उस बहन के आगे
घुस गई और अपना घड़ा भरने को रख दिया, मानो जले दिल के फफोले फोड़ने न आई हो। उस बहन का दिमाग फटा। पेट्रोल भरे गोडाउन में मानो आग लग गई। कपास के भरे कोठार में मानो चिंगारी लगी। घनिष्ठ वनराजी से लचे हुए जंगल में मानो जोरदार दावानल सुलग उठा। बहन अपने आपे में न रह सकी। भयंकर झगड़ा, तकरार, गाली गलौज करके परस्पर अनाप शनाप बकने लगी। बात तो हाथापाई तक पहुंच गई। अन्य बहनों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें छुड़ाया और झगड़ा शांत किया, लेकिन क्रोध की लौ अंदर धाए धाए जल रही थी। क्रोध को सीने में थामकर वह बहन घर पहुंची। क्रोध की आग को सुलगती रखने वाली मानसिक उल्टी सीधी विचारधारा चालू ही रही। घर पहुंची तब बच्चा रो रहा था। तुरंत बच्चे को छाती से लगाया और स्तनपान कराने लगी। माँ तो उस क्रोध के विचारों में खो चुकी थी। मन ही मन मानो मारामारी शुरू कर दी थी। क्या कर रही थी उसका उसे होश न था। अचानक बच्चे की हलन चलन बंद हो गई। वहीं ढेर हो गया। पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। बहन डर गई, तुरंत बच्चे को अस्पताल ले गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बाजी हाथों से चली गई थी। डॉक्टर के मुंह से जब बहन ने सुना, माफ करना बहन, इतने शब्द सुनाई दिए, तब उसके सिर पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। अपने एकमात्र लाडले को गंवाने का दुख असह्य बन पड़ा। दिल पर पत्थर रखकर बहन ने पूछा, लेकिन डॉक्टर साहब यह हुआ कैसे? पूरा शरीर हरा हो चुका है। किसी उत्कट जहर ने उसके प्राण हर लिए, डॉक्टर ने कहा। बहन बोली, जहर? इसके शरीर में जहर कहाँ से आएगा? यह तो खेल रहा था। मैंने स्तनपान करवाया और 10 मिनट में यही हालत हो गई। डॉक्टर ने पूछा, क्या स्तनपान करवाते समय ऐसा हुआ? बहन ने बोला, हाँ जी हाँ। डॉक्टर अनुभवी थे। तुरंत पूछा, क्या स्तनपान करवाने से पहले किसी के साथ भयंकर झगड़ा किया था? बहन ने बोला, हाँ, भयंकर महाभारत मची पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला, तो बहन यह उसी का प्रभाव है। आपके क्रोध ने आपके वात्सल्य के प्रतीक समान अमृत को भी जहर बना दिया। बहन तो स्तब्ध हो गई। विश्व में वात्सल्य का सर्वोत्तम प्रतीक यानी माँ का दूध, वात्सल्य के अमी से छलकता अमृत समान दूध भी जिसके प्रभाव से जहर बन जाता है, उस क्रोध को तो दूर से ही सलाम। जीवन को विषैला बनाते क्रोध का आसरा क्या आपको शुभास्पद है? संबंधों में कटुता लाने वाले क्रोध को कब तक पुष्ट करते रहोगे? भाई भाई के बीच दुश्मनी पैदा करने वाले गुस्से की और कितनी हिफाजत करोगे? अरे बाहर का सांप तो फिर भी अच्छा, लेकिन यह क्रोध रूपी सांप तो बहुत भयंकर और भयानक है। सांप अपने मालिक को कभी सांप नहीं बनाता, लेकिन यह क्रोध रूपी सांप तो अपना आसरा लेने वाले को विषधर नाग बनाए बिना नहीं रहता। फिर तो उसकी एक फुफकार से कई बालक अपना जीवन गंवा देते हैं या उनका जीवन जहर भरा बना देते हैं। वर्षों के प्रगाढ़ संबंध पत्ते के महल की माफिक धराशायी हो जाते हैं। आंखों से अमी के बजाय आग बरसती है। प्रिय अप्रिय बन जाते, स्वजन दुर्जन बन जाते। विषधर बना वह व्यक्ति स्वयं सतत संक्लेश की आग में जलता है। जन्मांतर में दुखों की परंपरा का सृजन तो नफे में। क्रोध का कितना उत्तम उपहार, क्वालिटी भी जोरदार, क्वांटिटी भी जोरदार। यदि पसंद हो ऐसा उपहार, अच्छे लगते हो ऐसे दुख, तो खरीद लो मोहराजा की कंपनी के क्रोध के शेर। संक्लेश, दुख, पीड़ा ये सब तो मिलेंगे। डिविडेंड देने में तो मोहराजा की कंपनी बहुत विश्वसनीय है। डिविडेंड अवश्य मिलेगा, धोखा नहीं देगी, पक्की गारंटी है। इसके सामने धर्मराजा की कंपनी के क्षमा के शेयर का डिविडेंड तो देखो। दुश्मन भी आपके चरण चूमेगा, अच्छे भी इस क्षमा के जादू से वशवर्ती बन जाएंगे। आंखों में आग की जगह अमी और शीतलता बसेगी। सबके विश्वास पात्र बनोगे। जहर के बदले अमृत मिलेगा। आंखों देखी दुश्मनी की जगह समाधान और समन्वय का सृजन होगा। भाई भाई, सास बहू, देवरानी जेठानी के बीच तकरारें हमेशा के लिए मिट जाएगी। याद रहे, शायद आपकी क्षमा के कारण
सामने वाला अपना उल्लू सीधा कर दे, आपको भला बुरा सुनाए, बहुत कुछ आपको सब्र करना पड़े, लेकिन यह धर्मराजा की कंपनी है। यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं। फल की प्राप्ति में डिले हो सकता है, लेकिन वह डिमोलिश कभी नहीं होता। बेसब्री न रखे, फल अवश्य मिलेगा। स्वयं परमात्मा की गारंटी है। क्षमा के मीठे फल चखने हो तो आज से ही संकल्प करो, क्रोध के जहर की जगह अब क्षमा के अमृत पर पलके बिछानी है। चाहे कैसे भी विषम प्रसंग हो, मुझे क्षमा ही रखनी है। आज से क्षमा ही मेरा प्राण है, क्षमा ही मेरा जीवन है। फिर देखो आपके जीवन में कैसा आनंद छा जाता है, आपको जीवन जीने जैसा लगेगा। संक्षेप में, इन शॉर्ट, शेयर बाजार पॉलिसी के तीसरे नियम का सार इतना ही है कि क्रोध रूपी शेर के डिविडेंड में जहर ही है। क्षमा अमृत देती है। अब जहर नहीं, अमृत का आस्वाद करके देखो। जहर नव पल्लवित को मुरझाता है, अमृत मुरझाए हुए को भी नव पल्लवित करता है। विश्वास नहीं होता? स्वयं आजमाइश कर लो। हाँ, पहली आजमाइश क्षमा पर, फिर क्रोध का कभी नाम नहीं लोगे। विलियम आर्थर वार्ड ने कहा है, क्रोध करना हो तो करे, परंतु सच्चे गुनहगार पर करे। जबकि हकीकत यही है कि दुनिया में कोई गुनहगार नहीं आपके अलावा। यानी करना है तो क्रोध खुद पर करो। वहाँ गौतम बुद्ध ने ये कहा है, क्रोधी ऐसा मूर्ख है कि जहर खुद पीता है और सामने वाले की मौत की आशा रखता है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड पूरा होता है। आज हमने क्रोध को हटाने के उपाय में तीसरी पॉलिसी, रूट पॉलिसी, हमने देखी। कोई भी क्रोध एक प्रकार का कार्य है, तो उस कार्य का कारण यानी मूल की तलाश करनी है। और चौथी पॉलिसी शेयर बाजार पॉलिसी, जिनके माध्यम से हम सब ने सीखा कि मोहराजा और धर्मराजा दो कंपनी है, उसके शेयर, क्रोध है वो मोहराजा की कंपनी के शेयर है, तो क्या वो लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो अभी तक हमने एंगर कंट्रोल टिप्स के पार्ट 1 बनाया था, उसमें सीजन पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी थी। अब ये पार्ट 2 है, जिसमें रूट पॉलिसी और शेयर बाजार पॉलिसी के बारे में बताया गया है। तो कृपया ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और आपके आसपास में जिनके साथ आपके संबंध अच्छे हैं और वो गुस्सेल प्रकार का व्यक्ति है, जिसको बार बार क्रोध आता है लेकिन वो छटपटाता है छोड़ने के लिए, छोड़ नहीं पाता, उसको कोई मार्गदर्शन नहीं है, उसके पास ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है, तो आप ये वीडियो उसका जीवन बदल सकता है। कृपया ऐसे व्यक्ति को आप शेयर कीजिए। मेरी चैनल सोल जर्नी विद आशीष को सब्सक्राइब करना न भूले। यहाँ इस चैनल पे प्लेलिस्ट में आप देख पाओगे अलग अलग जो अवगुण हमारे हैं, नेगेटिव पॉइंट्स, उस पर बड़े बड़े विद्वान, संत महात्मा, महाराज साहब, बहुत सारे लोगों ने जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान जिस पुस्तक में, उस पुस्तक को हम हमारे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे माध्यम से आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा महामूल्य प्रयास कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा, और अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव आता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। और ऐसे विद्वान, परमात्मा तुल्य वाणी बोलने वाले महाराज साहब को, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। तो देखते रहिए, सुनते रहिए और लोगों को सेंड कीजिए। सोल जर्नी विद आशीष, या फिर इसका पुराना नाम है जैनिज्म आशीष। ये जैनिज्म आशीष नाम हमने चेंज इसके लिए किया क्योंकि परमात्मा महावीर, परमात्मा ऋषभदेव सबके, सभी जीवों के परमात्मा है, तो सभी ज्ञाति के लोगों को ये सुनना है, देखना है। इसके लिए हमने इसका नाम चेंज करके, ना ये सिर्फ ना तो जैनिज्म के लिए अकेला है, ना जैनिस के लिए अच्छा है, जैनी के लिए अच्छा तो है लेकिन सबके लिए अच्छा है, ये सबके लिए है। कोई जैनिज्म जैनों के लिए ही सीमित नहीं है। तो हमें परमात्मा महावीर का यह संदेश देश विदेश तक पूरे 14 राजलोक में फैलाना है। तो
आप कृपया सब्सक्राइब कीजिए सोल जर्नी विथ आशीष चैनल। प्रणाम, जय आदिनाथ। और परमात्मा की ये वाणी में परमात्मा की आज्ञा के अनुसार हमने बोला है, और उसमें भी अगर गलती हुई है, अगर मेरा टोन या भाव या मेरे थॉट्स अगर आपको हर्ट कर रहे, हर्ट किया हो, तो मैं उसका तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, जिसको जैनिज्म में मिच्छामि दुक्कडम कहते। आप मुझे माफ़ करना अगर मेरी कोई भूल हुई हो। जिनागना की विरुद्ध में अगर मैंने कुछ बोल दिया हो तो मुझे कृपया माफ़ कीजिए। प्रणाम, जय आदिनाथ। मिलते हैं नए एक और पॉलिसी के साथ, जिसमें क्रोध को कैसे हटाया जाए जीवन से, उसके बारे में डिटेल में विस्तृत समझौती होगी। थैंक यू वेरी मच।